क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था लॉ ऑफ मास एक्शन रूल क्या होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन रूल क्या होता है, किसने बताया था? वैज्ञानिक सीएम गुलबर्ग और पी वागे ने। क्या बताया था? किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती तथा अविकारी पदार्थों के क्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसी बात को जो है इसमें लागू करना है और इस पूरे जो है डेरिवेशन को समझना है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए जो है एक रिएक्शन को सपोज कर लेते हैं। N1A प्लस N2B एक कोई प्रोडक्ट M1Z प्लस M2I देता है। तो रेट ऑफ रिएक्ट ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में बताया गया है कि किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका क्या मतलब है? A के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है और B की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्ट ऑफ A प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर N1। ऐसे ही B का भी लिख सकते हैं। B के क्रिया करने की दर क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। तो अगर जो पूरे का देखा जाए, लॉ ऑफ मास एक्शन रूल में यह भी बताया गया है कि अभिकारी पदार्थों के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के प्रोडक्ट के बराबर होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ से क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी देख लेंगे। रेट ऑफ रिएक्ट ऑफ Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Z टू द पावर M1 और रेट ऑफ रिएक्ट ऑफ Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ Y टू द पावर M2। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? RB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Z टू द पावर M1 और कंसंट्रेशन ऑफ Y टू द पावर M2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, जिसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या होगा? Kb। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम जो होगा Rf इक्वल टू क्या होता है? Rb। Rf इक्वल टू Rb का क्या मतलब होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं यहाँ से? Rf की वैल्यू ये है और Rb की वैल्यू ये है। तो Rf और Rb दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? Kf कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 कंसंट्रेशन B टू द पावर N2 इक्वल टू Kb कंसंट्रेशन ऑफ Z टू द पावर M1 कंसंट्रेशन Y टू द पावर M2। फिर यहाँ से क्या होगा? Kf बाई Kb हो जाएगा। Kf बाई Kb। तो Kf बाई Kb इक्वल टू ये मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ Z टू द पावर M1 कंसंट्रेशन ऑफ Y टू द पावर M2 कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। तो Kf बाई Kb के रेशियो को ही क्या कहते हैं? Kc कहते हैं। Kf बाई Kb के रेशियो को ही क्या कहते हैं? Kc कहते हैं। यहाँ से Kc बराबर क्या मिल जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Z टू द पावर M1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Y टू द पावर M2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। फिर Kc क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc को ही क्या कहते हैं? सामस्थिरांक कहते हैं। और यहाँ से दो प्रकार से जो है डिफाइन कर सकते हैं। Kf बाई Kb इक्वल टू Kc लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? जो Kc है वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाई वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को ही क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। अगर जो यही रिएक्शन जो है गैसियस रिएक्शन हो, गैसीय अवस्था में हो, तो क्या लिख सकते हैं? जो Z का कंसंट्रेशन होगा वो Z के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो सांद्रता होता है वो आंशिक दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो कंसंट्रेशन ऑफ Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Pz, कंसंट्रेशन ऑफ Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Py, कंसंट्रेशन ऑफ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Pa, कंसंट्रेशन ऑफ Pv तो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Pv। तो अगर जो गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन में Kc के यहाँ पर क्या लिखते हैं? Kp, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर जो लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, Pz टू द पावर m1, Py टू द पावर m2, Pa टू द पावर n1 और Pb टू द पावर n2। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो।